मुरादाबाद की ईदगाह काफ़ी समय के बाद अब रोशन होती हुई दिखाई देगी। ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने के लिए सभी तैयारियों को किया जा रहा है। स्थानीय पार्षद द्वारा ईदगाह में साफ सफाई के साथ मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए सभी कार्यों को पूरा किया जा रहा है। वहीं सैयद फहाद अली का ये कहना है कि ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी समय के बाद ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। कोरोना वायरस के चलते ईदगाह में ईद की नमाज कई वर्षों से नहीं की गई थी, जिसके बाद सभी लोगों की अभी उम्मीद है कि ईदगाह में इस बार ईद की नमाज होगी और हम सब ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचेंगे। मुरादाबाद में 2 वर्षों के बाद ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के चलते जारी गाइडलाइन के बाद ईदगाह में ईद की नमाज अदा नहीं की गई थी। अब व्यवस्थाएं धीरे धीरे पटरी पर लौटने के बाद अब सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ईदगाह में इस बार ईद की नमाज अदा करने हम पहुंचेंगे। ये मुरादाबाद की ईदगाह जो 2 वर्षों से सूनी पड़ी है, अब उम्मीद है कि आने वाली ईद उल फित्र पर ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी, जिसको लेकर स्थानीय पार्षद ईदगाह में साफ सफाई के साथ मरम्मत के कार्य में लगे हुए हैं और इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नमाजियों को ना हो और साफ सफाई के साथ सभी व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त करा ली जाएं। क्षेत्रीय पार्षद अहमद हुसैन का ये कहना था कि कोरोना वायरस के चलते ईदगाह में ईद उल फित्र ईद उल अजहा की नमाज अदा नहीं की गई थी, मगर अब सब कुछ ठीक होने के बाद ईद की नमाज कई वर्षों के बाद ईदगाह में अदा की जाएगी। सभी लोग काफी उत्साहित हैं और ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए ईद के चांद का इंतजार कर रहे हैं। ईदगाह में साफ सफाई और मरम्मत के कार्य को किया जा रहा है और कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सर, अब ईदगाह में कितने वर्ष के बाद नमाज होगी और क्या तैयारियां की जा रही हैं आपकी तरफ से? ईदगाह में लगभग 3 वर्ष के बाद नमाज अदा की जाएगी ईद उल फितर, क्योंकि 2 साल तो लॉकडाउन में चला गया, नमाज नहीं हुई और मैं करीब 10-12 दिन से जो है ईदगाह की सफाई को, रंगाई पुताई को और मरम्मत का कार्य को लेकर चल रहा हूँ। इंशाल्लाह ईद उल फितर की नमाज 2 या 3 मई को अदा की जाएगी, जैसे चांद दिखेगा उसके हिसाब से। मैं अपने शहर वासियों को अभी से एडवांस ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सभी से ये अपील करता हूँ कि ईद का त्यौहार सद्भाव के साथ में शांतिपूर्वक मनाएं और बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, कैसा उत्साह देखा जा रहा है लोगों में, क्योंकि ईद की नमाज कई साल के बाद ईदगाह में होगी? अरे लोगों में बहुत उत्साह है। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं रोज़ाना कि साहब ईद की नमाज़ अब के तो कराएंगे, ईद की नमाज़ होगी। मैंने कहा हाँ साहब, देखो मेरा काम है ईद की नमाज़ के लिए कोशिश करना, मैं बराबर कोशिश कर रहा हूँ और बाकी अल्लाह के हुक्म की बात है। हमारा प्रशासन जो है पूरी तरीके से हमारा साथ दे रहा है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा की जाएगी। नायब इमाम सैयद फहद अली का ये कहना है कि कोरोना वायरस के चलते ईद की नमाज ईदगाह में अदा नहीं की गई थी, मगर अब सब कुछ ठीक होने के बाद ईद की नमाज कई वर्षों के बाद ईदगाह में अदा की जाएगी। सभी लोग काफी उत्साहित हैं ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए। और क्या कोशिश है आपकी और क्या प्रयास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पिछले 2 साल से कोरोना की पाबंदियां थीं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। पिछले 2 सालों से 2 ईद उल फित्र और 2 ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में नहीं हो पाई। हालात की मजबूरी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब चीज़ें खुली हुई हैं, बाज़ार भी खुले हुए हैं। इसी तरह दीगर मजहबी जो प्रोग्राम हैं वो भी हो रहे हैं, मजहबी त्यौहार भी अदा किए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस साल ईदगाह की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। आपके द्वारा कुछ कहा गया है प्रशासन से कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक करें, क्योंकि 2 साल से ईदगाह बंद है तो सभी व्यवस्थाएं भी खराब हो गई पूरे मैदान में। जी, ईदगाह में प्रशासन की बहुत अच्छे इंतज़ाम हर साल रहते हैं और ख़ासकर नगर निगम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उसके अंदर, और जो मकामी वहाँ के हजरात हैं वो भी बहुत अच्छी तैयारी में लगे रहते हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह पिछले सालों की तरह इस साल भी सारे इंतज़ाम अच्छे ही होंगे। इस बार की खरीदारी करने लोग बाज़ारों में निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ है, क्या कहना चाहेंगे सभी से, क्या फील? देखकर अच्छा लगता है कि लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं, जायज़ कारोबार में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और लोग ईद की तैयारियों के साथ साथ जो अपने गरीब भाई हैं उन पर भी ध्यान दें, वो भी ताकि आपके साथ ईद की खुशी में शरीक हो सकें।